एक तरफ विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी भारतीय जनता पार्टी हंगामा कर रही है, वहीं दुर्ग नगर निगम में भी यही नजारा देखने को मिला, जहां सामान्य सभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जमकर बवाल काटा। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनेक गंभीर आरोप लगाए गए कि राष्ट्रगान का अपमान किया गया, वहीं सत्ताधारी कांग्रेस भी राष्ट्रगान के अपमान की बात कर रही है। दरअसल सदन में जब हंगामा चल रहा था तभी सभापति राजेश यादव ने अचानक राष्ट्रगान शुरू कर दिया। इसके बाद बवाल तो मचना था। नजारा कुछ इस तरह का था कि वहां कोई कार्रवाई ठीक से नहीं हो पा रही थी। आधे घंटे के भीतर ही 2 एजेंडे के साथ सामान्य सभा समाप्त हो गई। इस पर नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने जो कुछ कहा, आप ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह 60 पार्षद और 10 एल्डरमैन वाले भरे सदन के भीतर जो कुछ भी हुआ वह न केवल दुर्ग बल्कि राष्ट्रगान के प्रति सम्मान रखने वाले लोगों के लिए बेहद शर्मनाक घटना कहा जा सकता है। राष्ट्रगान कब प्रारंभ किया जाए इसकी भी कोई परिभाषा होती होगी। सारे लोग तैयार हो जाएं। आक्रोश और लड़ाई झगड़ों के माहौल में इतनी कायरता हमने कभी नहीं देखी कि केवल और केवल सभा समापन के लिए और लोगों के आक्रोश रोकने के लिए आप राष्ट्र की जैसे संवेदनशील चीज का सहारा लेंगे। कुर्सी अगर किसी ने तोड़ा होगा तो वह गलत बात है। अनुशासनहीनता पे तर्क संगत कार्रवाई की मैं मांग करता हूं। सदन के भीतर जो कुछ नजारा हुआ, बाहर धरना हुआ, सब कुछ वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है। जबकि निर्दलीय पार्षद शिवेंद्र परिहार ने भी राष्ट्रगान को लेकर जो कुछ जानकारी दी वह आपको हैरान कर देगी। कि माननीय सभापति जी विधि के ज्ञाता हैं और उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। राष्ट्रगान का उपयोग एक हथियार अस्त्र के रूप में व्यवस्था बनाने के लिए की गई। राष्ट्रगान जब बजता है तो यह प्रावधान होता है यदि आपके कान में वो आवाज़ आ रही हो तो आप जिस स्थिति में है उसी स्थिति में सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएं। वहाँ विवाद हो रहा है, लोग एक दूसरे से बहस कर रहे हैं और आदरणीय सभापति महोदय राष्ट्रगान की घोषणा करके खुद राष्ट्रगान प्रारंभ कर देते हैं। अब उनका ये कहना कि उन्होंने अपमान किया, मैं कहता हूँ आपने अपमान किया है। राष्ट्रगान का शर्त यह है कि मेरे कान में उसकी आवाज़ आनी चाहिए, तब मैं सावधान खड़ा होऊंगा। जब आपका माइक बंद है, अगर आप मन में राष्ट्रगान गुनगुनाते रहेंगे तो आपका पड़ोस का व्यक्ति भी सावधान खड़ा नहीं हो पाएगा। राष्ट्रगान को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसके पीछे की हकीकत को समझने के लिए कृपया बिगुल को सब्सक्राइब कीजिए। हर्ष सोनी, ब्यूरो रिपोर्ट, बिगुल।